वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े नए कर्मचारी साथियों, श्री कृष्ण भोग सप्ताह आयोजन के संबंध में कार्यालय आयुक्त मिड डे मील कार्यक्रम की तरफ से महत्वपूर्ण आदेश जारी हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस सप्ताह में 11 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त के बीच में कृष्ण भोग सप्ताह का आयोजन किया जाना है और इसके अंतर्गत क्या काम करना है और आपकी इसकी एंट्री है वो आपको किस तरीके से राजसीम्स पे करनी है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो कार्यालय आयुक्त मिड डे मील कार्यक्रम की तरफ से जो आदेश जारी किया गया 11/8/2025 यानी कल ये आदेश जारी किया गया और इसमें लिखा हुआ कि जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा समस्त जिले और विषय है श्री कृष्ण भोग सप्ताह आयोजन और राजसीम्स पोर्टल पर एंट्री करने के बाबत। अब इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण यानी पीएम पोषण योजना के अंतर्गत बच्चों को पौष्टिक और विविधतापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए समय समय पर गतिविधियों का आयोजन किया जाता है और इसी क्रम में 11 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में श्री कृष्ण भोग सप्ताह मनाया जाना है। अब इस सभी जिले के यानी पूरे राजस्थान के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जहां भी एमडीएम संचालित है श्री कृष्ण भोग सप्ताह 11 अगस्त से यानी कल से ही शुरू था और 16 अगस्त के बीच में आयोजन करना है। इस दिन क्या काम करना है, तो आयोजन के दौरान सामूहिक सहभागिता से यानी इसमें विद्यालय का संसाधन का काम में नहीं लेकर के सामुदायिक सहभागिता यानी समाज से भामाशाहों से संपर्क करके स्थानीय रूप से उपलब्ध जो भी पौष्टिक और विविधतापूर्ण व्यंजन है वो बच्चों को परोसा जाए। जैसे अन्न से बने हुए उत्पाद भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं और आयोजन से संबंधित भोजन वितरण की संपूर्ण प्रविष्टि राजसीम्स पोर्टल पर अनिवार्य रूप से एंट्री की जानी है ताकि भारत सरकार द्वारा मासिक मॉनिटरिंग में ये शामिल हो सके। दूसरा, आयोजन के फोटो और संक्षिप्त प्रतिवेदन भी आयुक्तालय पीएम पोषण से साझा किए जाएं और सामूहिक सहभागिता से विद्यालयों के में जहाँ भी स्थान उपलब्ध हो वहाँ भोजन हेतु मेज कुर्सी की व्यवस्था है, लकड़ी पत्थर कंक्रीट या स्थानीय आवश्यकता अनुसार जो भी है वो सुनिश्चित की जाए और व्यवस्थित रूप से बच्चों को बैठा करके सम्मानपूर्वक है वो भोजन करवाया जाए। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए और इसके लिए ये आयुक्त महोदय का आदेश है। इसके अलावा पहले भी इसके संबंध में आदेश जारी हो चुके हैं मिड डे मील आयुक्तालय की तरफ से समस्त जिला कलेक्टर को कि जिसमें मिड डे मील के अंतर्गत श्री कृष्ण भोग योजना के अंतर्गत आम जन को पीएम पोषण यानी मिड डे मील योजना से जोड़ने के क्रम में और इसी क्रम में समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं अगर वो अपने फंक्शन पे किसी विशेष त्यौहार पे घर पे कोई कार्यक्रम है उस उपलक्ष्य में चाहे बच्चे का जन्मदिन हो, संतान प्राप्ति हो, मनोकामना पूर्ण हो, तो धार्मिक यात्रा हो, ऐसी स्थिति में अगर वो बच्चों को भोजन करवाना चाहें तो कृष्ण भोग योजना के अंतर्गत वो भोजन करवा सकते हैं। और विशेष त्यौहार जैसे होली, दीपावली, मकर संक्रांति, राखी, इस पर भी या शादी की सालगिरह या कोई भी फंक्शन हो उस पर स्वेच्छा से अगर विद्यालय में भोजन आयोजित करना चाहें तो उनके लिए श्री कृष्ण भोग स्कीम है और इसमें बच्चों को पौष्टिक खाद्य सामग्री जैसे फल, शहद, मिष्ठान, दूध, दही, गुड़, मूंगफली, चिक्की आदि वितरित किए जा सकते हैं और आम जन द्वारा विद्यालय में किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री जिसका उपयोग विभागीय व्यवस्था के अनुसार भोजन बनाने में किया जा सकता है जैसे घी, तेल, दाल, मसाले, शक्कर आदि भी योजना के अंतर्गत दी जा सकती है। तो ये तो होगी जो पहले के आदेश की बात। इसके अलावा जैसे दानदाताओं द्वारा खाद्य सामग्री है, बर्तन, गैस, चूल्हे, दरी पट्टी वगैरह ये भी उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये हो गया। आप जैसे आपने विद्यालय में जैसे आज ही कृष्ण भोग इसका आयोजन किया गया श्री कृष्ण भोग कार्यक्रम का और इसके अंतर्गत बच्चों को जन सहयोग के द्वारा मिष्ठान वितरण यानी हलवा वितरण किया गया। तो अब उसकी एंट्री आपको राजसीम्स पे कैसे करनी है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि अनिवार्य रूप से राजसीम्स पोर्टल पे इसकी एंट्री की जानी है। जो आदेश मैंने आपको बताया था कि आयोजन से संबंधित भोजन वितरण की संपूर्ण प्रविष्टि राजसीम्स पोर्टल पर अनिवार्य रूप से की जानी है। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपके जो भी जिनके भी नाम से ये राजसीम्स पे मैपिंग की हुई है, राजसीम्स आपको एसओसो आईडी में जाकर के राजसीम्स ओपन करना है और राजसीम्स ओपन करेंगे तो आपके दो तरह के ऑप्शन आते हैं जिसमें पीएम पोषण और वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो उड़ान की एंट्री भी यहाँ से होती है। अब आपको पीएम पोषण एमडीएम पे आपको क्लिक करना है। एमडीएम पे क्लिक करने के बाद में आपको राइट साइड में जो यहाँ एक तो एडमिन है, नीचे आईएम है और एससीएम है, तो आपको एससीएम इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ डैशबोर्ड आएगा और यहाँ डैशबोर्ड के नीचे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऐड डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है। अब डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में आप जो भी एंट्री की हुई इस महीने की या पिछले कुछ दिनों की वो एंट्री यहाँ शो हो जाएगी। जैसे 10 करना चाहते तो 10 शो हो जाएगी, अगर 50 एंट्री देखना चाहते तो 50 एंट्री है यहाँ शो हो जाएगी। इस तरीके से आपकी जो भी एंट्री है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ जो भी आपने पहले एंट्री की है जैसे कल की 11 अगस्त की एंट्री है, क्या क्या जो भी भोजन वगैरह थी वो कर सकते हैं। अब इसमें एक्शन में आप जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपने कल क्या क्या जैसे 6 से 8 तक के कितने एनरोलमेंट था, कितने लोगों ने बच्चों ने भोजन किया, प्राइमरी का कितना है, तो ये तो यहाँ से हो गया। अब इसको इस तरीके से सबमिट वगैरह करना है, सेंड रिक्वेस्ट वगैरह, तो ये तो कल का है। अब आज की अगर एंट्री आपको करनी है तो यहाँ से आपको यहाँ जा करके यहाँ ऐड डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है।
अब ऐड डिस्ट्रीब्यूशन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये वापस जैसे अभी क्लिक नहीं हुआ तो मैं दोबारा इसको आपको यहाँ क्लिक करके बताऊँ। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट और ऐड डिस्ट्रीब्यूशन पे आपको जाना है। अगर मान लो सीधे नहीं आ रहा है यहाँ तो इसको आप थोड़ा सा वापस रिफ्रेश कर लें। यहाँ से SCM पे जा करके यहाँ वापस अब ऐड डिस्ट्रीब्यूशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ एंट्री करनी है। अब यहाँ आपको एंट्री है जैसे आपकी सुविधा के लिए जो डेली की एंट्री वगैरह वो तो है। अब यहाँ आपको जैसे नॉर्मल है तो यहाँ सीधे प्रोडक्ट ही होंगे आपके राइस और वीट यानी गेहूँ और चावल का ही एंट्री आएगी। लेकिन अगर आपने कृष्ण भोग के तहत कोई व्यंजन वगैरह बनाया है तो वो एंट्री करनी है तो उसके लिए आपको जीरो कंजम्पशन है वो एंट्री करनी पड़ेगी। यानी आपको विद्यालय का सामग्री काम में नहीं लेकर के विद्यालय सामग्री जीरो कंजम्पशन होगा, ये आपको यहाँ से क्लिक करना है। चेक बॉक्स पे जैसे आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे जीरो कंजम्पशन फॉर द डे दिस डे। अब इस दिन आपने जीरो कंजम्पशन का मतलब हुआ कि विद्यालय से आपने गेहूँ चावल वगैरह पोषक के रूप में काम में नहीं लिया है, तो इसका कारण क्या है। तो यहाँ आपको कारण सेलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे कारण है कि स्कूल में हॉलीडे है तो भी जीरो कंजम्पशन हो जाएगा। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन है यानी खाद्य पदार्थ की सामग्री उपलब्ध नहीं है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कॉस्ट है या एब्सेंस ऑफ कुक कम हेल्पर नहीं आए हैं। या सबसे लास्ट ऑप्शन है श्री कृष्ण भोग या अतिथि भोग। तो श्री कृष्ण भोग या अतिथि भोग ये आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप जैसे सिलेक्ट करेंगे ये सिलेक्ट करते ही आपके यहाँ चेक बॉक्स आएगा और यहाँ आपको दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे। प्री प्राइमरी यानी 1 से 5 तक के प्राइमरी सेक्शन के कितने स्टूडेंट नामांकन है, इनमें से कितने बच्चे लाभान्वित हुए, तो वो बच्चे आपको यहाँ एंटर करने। इस तरीके से यहाँ आपको जो अपर प्राइमरी 6 से 8 तक के जितने बच्चे हैं जो जैसे टोटल इनरोलमेंट है इनमें से कितने बच्चों ने भाग लिया यानी कितने बच्चे उपस्थित रहे, तो ये एंट्री आपको यहाँ करनी है। और ये एंट्री करने के बाद में यहाँ अगला कॉलम है, यहाँ 2 एंट्री कर लें। अगला कॉलम है कि अतिथि माताएं पहनी यानी क्या बच्चों को विद्यार्थियों को भोजन परोसने से पूर्व उनकी माताओं या महिला अभिभावकों द्वारा भोजन चखा गया। तो जैसे कृष्ण भोग का आयोजन था तो कुछ महिलाओं को भी आमंत्रित किया गया था अभिभावकों, तो अभिभावकों की संख्या यहाँ से आपको ये यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो 1 2 3 4 जितनी भी महिला आई है वो संख्या आपको यहाँ एंट्री करनी है। और यहाँ एंट्री करने के बाद इसको आपको सेव करना है। तो यहाँ आपको पूछेगा आर यू श्योर वांट टू ऐड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डेट 12 अगस्त 2025 यानी आज ही कृष्ण भोग का आयोजन किया गया तो आज की एंट्री में ये आप डेट डाटा सेव करना चाहते हैं, आपको ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और ये थोड़ा सा आपके समय लेगा और इसके बाद में इसकी एंट्री है वो सेव हो जाएगी। अब इसको आप वापस देखना चाहें तो यहाँ से जैसे यहाँ डैशबोर्ड है और डैशबोर्ड पर यहाँ जाकर के वापस देखना चाहें तो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में जाकर के आप चेक करेंगे तो यहाँ से आपके ये 12 अगस्त की भी एंट्री यहाँ से हो जाएगी। तो और ये भी अप्रूव यहाँ स्टेटस आ रहा है यानी 12 अगस्त की एंट्री है। और यहाँ आप जैसे एक्शन पे जाएंगे तो यहाँ आपके कितने बच्चे लाभान्वित वो आ जाएगा। और यहाँ आ गया रीजन जीरो कंजम्पशन है और रीजन बता रहा है कि श्री कृष्ण भोग या अतिथि भोग। और इस तरीके से यहाँ विद्यार्थियों को भोजन परोसने से पूर्व उनकी माताओं बहनों या महिला अभिभावकों द्वारा चखा गया, हाँ कितनी संख्या आ गई और यहाँ से आपने इसको ओके कर दिया। अब अगर कैंसिल करना चाहे कुछ करना चाहे तो ये एक सेंड रिक्वेस्ट है, नहीं तो ये आपके सेव हो गया। तो इस तरीके से आप ये एंट्री करेंगे कृष्ण भोग के संबंध में। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि 11 तारीख से लेकर के 16 तारीख के बीच में किसी भी दिन आपको श्री कृष्ण भोग सप्ताह के तहत विशेष कुछ मिष्ठान वगैरह बच्चों को वितरित करना है और जन सहयोग से वितरित करना है और इसकी एंट्री आपको अनिवार्य रूप से राजसिम्स पोर्टल पर करनी है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया। जानकारी अच्छी उपयोग लगे तो वीडियो को लाइक करें और जैसे लाइक करेंगे तो आपके हाइप दिस वीडियो का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप करें, मैक्सिमम पॉइंट दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।